वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया की खबरों से जुड़ा बुलेटिन सोशल मीडिया एट आज तक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आपको इस बुलेटिन में खास मिलेगा। आपको दिखाएंगे सेल्फी का शौक कैसे मौत का खेल बन रहा है। साथ ही आपको बताएंगे बाबा रामदेव की तस्वीर क्यों सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे आपको दिखाएंगे लंदन स्ट्रीट पर मचे डांसिंग हंगामे का वायरल वीडियो भी, जिसके काफी चर्चे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की सोशल मीडिया एट आज तक। आज सबसे पहले बात सेल्फी की। क्या आपको मालूम है कि सेल्फी के चक्कर में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में होती है? जी हाँ, सेल्फी का शौक अब मौत का पैगाम लेकर आ रहा है और चिंता की बात यह है कि सेल्फी से जुड़े खतरे के बारे में हम सोच तक नहीं रहे। लेकिन सेल्फी अब मौत का पैगाम बन रही है। सेल्फी का नशा युवाओं को कब कैसे मौत के करीब ले जा रहा है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन सच यही है। यकीन ना हो तो सेल्फी के चक्कर में हादसों की इस लंबी लिस्ट को देखिए। रामपुर में कोसी नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में 1 दर्जन छात्र बहे, 2 की मौत हो गई। वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लड़कों की जान चली गई। हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सेल्फी लेने के चक्कर में चट्टान से गिरकर 16 साल के लड़के की जान चली गई। नासिक के वालदेवी डैम में सेल्फी की वजह से एक छात्र डूबा। बेंगलुरु के पास हुलीवाना गांव में एक सिंचाई नहर में सेल्फी की वजह से 3 छात्र डूब गए। कानपुर में दौड़ती ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के चक्कर में हनी सिंह नाम के लड़के की मौत हो गई। नरसिंहपुर में सेठ नदी में सेल्फी लेने के दौरान जल स्तर बढ़ा, जिससे 6 छात्र डूबे, 2 की मौत हो गई। आरा की सोन नदी के बीच में सेल्फी लेने के दौरान एक छात्र की मौत हुई। नागपुर की एक झील में नाव पर सवार छात्रों के समूह के सेल्फी लेते वक्त बैलेंस बिगड़ा और नाव डूबी। जी हाँ, सेल्फी के चक्कर में हुए हादसों की ये लिस्ट चौंकाती है और ये सारी घटनाएं इसी साल की हैं। नतीजा इसी का है कि मुंबई में पहली बार नो सेल्फी जोन कई जगह बनाए गए और मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नर्मदा नदी के किनारे के घाटों पर सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई। नर्मदा के किनारे सेल्फी के चक्कर में आधा दर्जन मौत के बाद प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। लोग जो है वो घूमे, अच्छी जगह है घूमे, मगर कम से कम अपना ध्यान रखे, सेल्फी लेते हैं, सेल्फी ना ले। सेल्फी की वजह से काफी लोगों की मृत्यु भी हो रही है और ऐसे हादसे भी सामने आ रहे हैं। तो पुलिस उसके लिए जो है वो स्पॉट पे जाके भी लोगों को अवेयर करवा रही है और सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करके भी लोगों को अवेयर करवा रही है। दरअसल सेल्फी का क्रेज या कहीं पागलपन अब लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है और इसका असर ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब सेल्फी के चक्कर में जोखिम की हद लांघ गए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर खुद को अलग और खास दिखाने की चाहत में खतरनाक सेल्फी का क्रेज बढ़ रहा है और ये ट्रेंड पूरी दुनिया में है। कुछ नमूने देखिए। सेल्फी के चक्कर में दुनिया में सबसे ज्यादा जान गई, लेकिन इस बार तो ये आंकड़ा पहले 6 महीने में भी काफी बढ़ चुका है। सेल्फी खुद को खास दिखाने का जरिया भले हो, लेकिन मौत का जरिया नहीं बननी चाहिए, तो सावधान रहें। सेल्फी के शौक को अपना एडिक्शन न बनने दें और खुद को अलग दिखाने की चाहत में ऐसा जोखिम न लें कि आपकी पुरानी सेल्फी एक फोटो फ्रेम में तब्दील होकर रह जाए। आज तक ब्यूरो। कितना खतरनाक सेल्फी का ये क्रेज हो सकता है, ये हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन एप्लीकेशन से सिर्फ आपको नुकसान ही है, क्योंकि हाथ में अगर स्मार्टफोन हो, उसमें मौजूद सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो, तो ये आपके हाथ मजबूत कैसे करती हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
इन ट्वीट्स की बदौलत न सिर्फ पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, बल्कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले मोलेस्टर को जेल की हवा भी खिला दी। मुंबई में ऑटो पर जा रही लड़कियों के साथ इस बाइक सवार ने अश्लील हरकत की, लेकिन लड़कियों ने इसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि दिमाग, टेक्निक और सोशल मीडिया का सही वक्त पर सही इस्तेमाल किया। लड़की ने बाइक सवार की अश्लील हरकत की फोटो क्लिक की, बाइक का नंबर नोट किया और सीधे ये तस्वीर अपनी एक दोस्त के जरिए मुंबई पुलिस को ट्वीट की। पुलिस ने भी फौरन जवाब दिया। नतीजा, बाइक सवार को ट्रैक किया गया और बांद्रा का रहने वाला रियाज लियाकत कुरैशी पहुंच गया सलाखों के पीछे। पहले उसने उनको देखा और कुछ कहा उनको, वल्गर चीज कही उनको। वो बहुत घबराई हुई थी, तो मैंने ट्वीट कर दिया और 1 घंटे में मुझे मुंबई पुलिस का रिप्लाई भी आया और उन्होंने फिर उसके बाद 3 घंटों में उस आदमी को पकड़ भी लिया। सोशल मीडिया अब महिलाओं की ताकत बन रहा है और ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। मुंबई में ही पिछले साल एक अमेरिकी महिला के साथ ऐसी अश्लील हरकत हुई तो उसने आरोपी गोपाल की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। वहीं दिल्ली से पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रही एक लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट किया तो उसे भी फौरन मदद पहुंचाई गई और आरोपी को सबक सिखाया गया। हाल ही में मणिपुरी लड़की के साथ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने भेदभाव किया तो उसने फेसबुक पर अपना अनुभव शेयर किया और वो देश भर में डिस्कशन का हिस्सा बना। ये घटनाएं बताती हैं कि सोशल मीडिया ने कैसे महिलाओं के हाथ और मजबूत बनाए हैं, लेकिन क्रेडिट देना होगा उन एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल्स को भी जो सीधे आम लोगों की मदद की अपील को सुनते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। चलिए अब बात कैटरीना कैफ की। बॉलीवुड की इस दीवा ने अपना बर्थडे मनाया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें खूब विशेस दी और कैटरीना ने भी अपने फैंस को एक नहीं बल्कि 2 रिटर्न गिफ्ट दिए। पहला तो ये कि बर्थडे के मौके पर वो फेसबुक पर आ गई हैं। जी हाँ, कैटरीना अब तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने फेसबुक अकाउंट खोल लिया है और इस अकाउंट को शुरू करते ही कैटरीना ने एक वीडियो पोस्ट किया। तो पहले देखिए आप ये छोटा सा वीडियो। Be nice, and oh yeah, it's my birthday, so you wish me today. इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बर्थडे पर उन्हें धुआंधार विशेस भी मिल रही हैं, लोग बधाई दे रहे हैं तो अपने मनपसंद फोटो पोस्ट भी कर रहे हैं। उनके गाने पोस्ट हो रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर कैटरीना का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाबा रामदेव को योग की दुनिया का सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन इस हफ्ते इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर उनके योग ने जबरदस्त बज़ क्रिएट किया। बाबा ट्विटर पर ट्रेंड हुए, शेयर हुए और साथ ही हल्के फुल्के ह्यूमर के साथ ट्रिपल्स के रिएक्शन का हिस्सा भी बने। सोशल मीडिया का बज़ तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है कवर पेज तक पहुंचने के शूट की मेकिंग। एक्सक्लूसिव ऑन सोशल मीडिया एट आज तक। ये कवर पेज है इंडिया टुडे के नए इश्यू का। योग गुरु बाबा रामदेव कवर पेज पर कुछ इस अंदाज में नजर आए तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए। किसी ने उनकी आसन की तारीफ की तो किसी ने जोक्स क्रैक किए, लेकिन ये सभी ने माना कि योग के मामले में बाबा रामदेव जैसा कोई नहीं। और उनकी जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी भी किसी के पास नहीं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो अभी आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा, यानी मेकिंग ऑफ दीज पिक्चर्स। थोड़ा सा इधर बस, नहीं थोड़ा सा वापस, बस 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 आप पोजीशन कर लीजिए अपने आप को। पावर योगी के रूप में इस पिक्चर शूट की मेकिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे बाबा रामदेव ने आसन किए।
फिलहाल सोशल मीडिया पर बाबा की इस तस्वीर के चर्चे हैं, तो लोग अब भी पढ़ना चाहते हैं कि आखिर बाबा के नए दावे क्या हैं। आज तक ब्यूरो। 3D टेक्निक के एक से बढ़कर एक इफेक्ट आपने अलग अलग फिल्म्स में देखे होंगे, लेकिन एक बेसिक कागज और पेंसिल क्या 3D कमाल दिखा सकते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। इफेक्ट ऐसा कि किसी की भी आंखों को चकमा दे जाए। कागज पर उकेरा गया ये ग्लास देखने वाले को धोखा देता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये असली है या नकली। अब देखिए ये वीडियो। सांप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप डरे या सेहरे बगैर रह नहीं पाएंगे। रिकॉर्ड टाइम में लाइट, शैडो और ड्रॉ करने के स्टाइल ने इस टैलेंटेड आर्ट को वायरल कर दिया है। डांस के मामलों में पंजाबी गानों और पंजाबियों का कोई जवाब नहीं। हर डिस्को क्लब में बजने वाले आधे गाने पंजाबी होते हैं और पंजाबी गाने की धुन ही ऐसी होती है कि थिरकने को कोई भी मजबूर हो जाए। लंदन स्ट्रीट पर भी यही हुआ जब एक अधेड़ उम्र के अंकल पंजाबी गाने की धुन पर नाचे। ऐसा नाचे आप भी देखिए। ये वीडियो सुपर वायरल हो गया। अंकल ने बिना शर्म के ऐसे डांस मूव्स दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए और उनके साथ थिरकने वाली लड़कियों को लगा ही नहीं कि वो किसी अंकल के साथ नाच रही हैं। कूल वर्ड हमारी यंग जनरेशन की डिक्शनरी में काफी यूज होता है, लेकिन रियल कूल क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। पिस्टल सामने हो और इंसान का बॉडी लैंग्वेज ना बदले तो इसे कूल नहीं बल्कि शायद सुपर कूल कहना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की कैंटरबरी पुलिस ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें एक दुकानदार के रिलैक्स्ड और फियरलेस बिहेवियर ने चोर के भी होश उड़ा दिए। पिस्टल से डराने के बावजूद भी दुकानदार पहले की ही तरह पैकेट में सामान डालते रहे और चोर की धमकी को कर दिया पूरी तरह से इग्नोर। हाल ये था कि पीछे खड़ा कस्टमर भी डरते डरते आगे आया, लेकिन शॉपकीपर की इस दिलेरी को पुलिस ने फेसबुक के जरिए रखा पूरी दुनिया के सामने और शॉपकीपर अहमद बन गए वर्ल्ड फेमस। और अब वक्त है आपको आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए वीडियोस को दिखाने का। इन्हें आप एक झलक में यहाँ देख सकते हैं, लेकिन डिटेल में देखने के लिए आप रुक कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज का facebook.com/aajtak, साथ ही ट्विटर हैंडल @aajtak। एक नाले में अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी नाले पर बनी छोटी पुलिया के ऊपर होकर बहने लगी। लोग किनारे खड़े होकर इस मंजर को देख रहे थे, तभी अचानक एक के बाद एक 6 से 7 गाय पानी में बहती नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाय खुद पर काबू नहीं रख पाई। में आज के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आज तक।